बोले कौन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, अपन अपन वाला की जय। कहा ना जी, ये में क्या बड़ी बात है। चलो एक बार जोरदार जयकारा अपन की तरफ से हो। बोल श्याम रामचंद्र की गजब। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता हो, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता हो, रोशनी उसी का जो समा जलाना जानता हो। हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है, हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर झुकाना जानता हो, ईश्वर उसी का जो सर झुकाना जानता हो। बताए लगते रे, बताओ ना। और जोरदार बजना चाहिए, एक कन गलत नहीं बजना चाहिए, तब मतलब मन हिरक लगते रे भाई। तुहर मन की संगति है मोर जो से मोर ऊर्जा है, मोला खाए पिए पर नहीं लगे तो जतिक ताली बाजी ना उतिक मोला ऊर्जा है। तो जोरदार ताली निरंतरता बजते रहना चाहिए। माया प्रीत के भेड़ देवत अछरा मा गठिया हो जी, माया प्रीत के भेड़ देवत अछरा मा गठिया हो जी। और भैया दीदी मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा हो जी। भैया दीदी मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्याख्याकार महोदया जी, जिन भावों को लेकर के रामचरितमानस के सुंदर बातों को हम जनमानस में विनम्रता के साथ परोस रहे थे। अयोध्या कांड की अगर सबसे पावन कथा, सबसे मर्मिक अगर कथा है सज्जनों, तो है भरत चरित्र की कथा। वैसे तो सातों कांड में अलग अलग बातों का उल्लेख पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी उद्घाटन के माध्यम से किया है, परंतु राम चरितमानस के सुंदर भाव, भरत चरित्र का, भरत वर्णन का जो भाव, जो वक्तव्य है, वो हम सबको एक नई दिशा की ओर उल्लेखित करता है। मित्र और प्रेम, भाता और प्रेम के भाव को उल्लेखित करता है। एक भाई के प्रति एक भाई का प्रेम क्या होता है। जीवन में एक बार रामचंद्र जी और भरतलाल महाराज के बीच युद्ध हो चला था। सुनने में अटपटा जरूर लगा होगा, परंतु वास्तविकता में युद्ध कैसा था दोस्तों? वो युद्ध था प्रेम और भक्ति की, प्रेम और धर्म की पराकाष्ठा का। पंचवटी में भगवान राघवेंद्र सरकार बैठे हुए थे, सभा का सदन चल रहा था। जनकलाल जी महाराज उनके निर्णायक बंधु थे, उनके सामने ये बात हो चल पड़ रहा था कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से मेरा अगर प्रेम निस्वार्थ है, अगर मेरा प्रेम निस्वार्थ है, तो प्रभु को मेरे निवेदन को, मेरे अनुमोदन को स्वीकार करना होगा और अयोध्या जाकर के पुनः राजपाट को संभालना होगा। ये बात भरतलाल जी महाराज रामचंद्र जी के सामने गए, अपने प्रेम की पराकाष्ठा को रखते हैं। प्रभु, मेरा प्रेम अनंत है, मेरा प्रेम निस्वार्थ है, आपके प्रति निस्वार्थ है। जो इस घटना जो घटी है, उन्होंने कभी अपनी माता को नाम लेकर नहीं पुकारा था, उन्होंने कैकेयी करके संबोधन किया। कैकेयी की वजह से जो दिक्कतों का सामना हुआ, जो युद्ध पैदा हुआ है, उसका पूर्णतः जवाबदार मैं हूँ प्रभु। इस प्रकार से अनुमोदन निवेदन करते हैं भरतलाल जी महाराज, परंतु मर्यादा की उस परिचित को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, उन्होंने पति अपने पिता की लाज को रखा, उन्होंने भ्राता के प्रेम का अनुसंधान किया और संभालते हुए उन्होंने केवल धर्म का अनुसरण किया और 14 वर्ष का वनवास को उन्होंने स्वीकार किया था। ये परिलक्षित होती है प्रभु और भरत के प्रेम के इन्हीं पावन भावों हाथों पर आप उद्घाटन कर रहे थे प्रभु आदरणीय व्याख्याकार जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपकी गरे वैशाभागता को आभार व्यक्त करते हुए, प्रणाम करते हुए यही कहे सज्जनों कि आपके चार पंक्तियां सादर निवेदन करूं। यही कहूं कि नारी तो ममता की वो सागर है, नारी तो ममता की वो सागर है, जिनकी गहराई को कभी झांका नहीं जा सकता। राम तो वो सूर्य की किरण है, जिनकी रोशनी को कभी आंका नहीं जा सकता, जिनके कभी रोशनी को आंका नहीं जा सकता। जोरदार सम्मान में ताजा दर्शक दीर्घ से मेरा पुनः निवेदन। अभी तो जब तक ताली चला बजो हूँ, कबर ताली नहीं बजो तो मनो हंसी लगेगी कि रेंज हो ना। और महातारी मन कबर उठा तो जी, बैठना है, अभी जाना नहीं है, अभी और बचे हैं तो हमारे संगति प्रदान करना है। और संतो पुनः आपके बीच मंच में ले चल पड़ो, हमें इस धर्म ज्ञान मंच के माध्यम से, अपनी सुंदर सुंदर बातों के माध्यम से, आम जनमानस की भाषाओं से हमें राम कथा की पावन यात्रा पर चर्चा करा रही थी प्रभु आदरणीय व्याख्याकार जी रेशमी मानिकपुरी जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और एक हम आपके मातृत्व स्नेह, मित्रत्व प्रावश और गुरुत्तम रेशम को पाकर वर्धन हुए वहां की गरीब वैशाभाग्यता को प्रणाम करते हैं, साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपकी मंगलमय जीवन यात्रा से प्रभु राघवेंद्र सरकार से कामना करते हुए आइए आपके सुंदर विदाई के लिए सादर निवेदन करूं। श्रीमती रमताबाई पटेल,
श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्रीमती किरण शुक्ला, श्रीमती शुभवती साहू, आप चारे आदि माताओं से मेरा निवेदन मेरा स्वीकार कीजिएगा और ऐसे मानस यज्ञ को पल्लवित कर रहे ऐसे धर्म धुंधर ऐसी मातृशक्ति को अपने शुभ हाथों से सादर विदाई संस्कृत कर अपनी आत्मीयता भाव का परिचय देंगे। आदि सज्जनों, कहते हैं जब धर्म का एक अंश लोगों तक चलायमान होता है तब धर्म की पराकाष्ठा पल्लवित होती है, तब ऐसे पुण्य विजय होता है। और ऐसी ही बातों को लेकर के हम सबों को इस ज्ञान की ब्राह्मण भक्ति की ओर इंगित कर रहे थे। ऐसे संतों का जब इस मंच पे समागम होता है तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे संतों की संगति होती है तब हम इस गति की ओर गतिमान होते हैं, प्रभु की चरण की ओर हम गतिमान होते हैं। आइए ऐसी बातों को लेकर के रामचरितमानस की सुंदर बातों को हम सबों तक सराबोर कर रही थी। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके मंगलमय जीवन यात्रा की कामना करते हुए एक यही कहें कि खुशी से बीते हर दिन हर वो सुहानी रात हो, खुशी से बीते हर दिन हर वो सुहानी रात हो, जिस गांव में आप संतों का कदम पड़े वह खुशियों की बरसात हो। ये संतों, सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो मोल लिया जा सकता है न खरीदे जा सकते हैं, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, निभाया जा सकता है। ऐसी ही भावनाओं के साथ संतों, अगर अवगत वर्षन के ऐसा मन सजाने में कामयाब हुए, प्यारी सी आमंत्रणा हमारी आप तक गई, तो निश्चित रूप से आपकी गरिमा सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे, इस मंच को पुनः शोभायान करेंगे। इन्हीं सुंदर भावों के साथ इस मानस यज्ञ से आपको सादर विदाई से अर्पित करते हुए कहें, आइए विदा की इस बेला पर लिखे कि सूरज के बिना शुभ ना होती, सूरज के बिना शुभ ना होती, चांद के बिना रात ना होती, बादल के बिना बरसात ना होती, अगर ना होती है ज्ञान मंच तो आपकी सादर विदाई ना होती, लेकिन ना होती है ज्ञान मंच तो आपकी सादर विदाई नहीं होती। आइए मंच सागर की पीड़ा लिए विदाई हम आपका करते हैं, नहीं भूलेंगे जीवन भर सौगंध आपका लेते हैं, नहीं भूलेंगे जीवन भर सौगंध